अक्सर ये कहा जाता है कि लाइफ इज फुल ऑफ सनशाइन एंड रेनबोज। दरअसल सच्चाई ये है कि लाइफ ना एक ऐसी पहेली है जिसे समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। आप चाहे कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, मगर ये लाइफ आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करती है, लगातार आपको कमजोर करने की कोशिश करती है। और अगर आप उसे ऐसा करने देते हैं ना, तो ये आपको बस झुकने पर मजबूर कर देती है। मैं, आप या कोई भी और इंसान इतनी गहरी चोट किसी को नहीं पहुंचा सकता जितनी कि लाइफ हमें पहुंचाती है। अब देखिए, लाइफ है, इसमें अलग अलग तरह के फेजेस आते रहते हैं। चोट तो हमें इसने पहुंचानी ही है। अब डिपेंड ये करता है कि उस चोट को खाकर हम बैठ जाते हैं या फिर उस चोट के दर्द को सहते हुए आगे बढ़ते हैं। आप कितना सह सकते हैं, आपकी जीत इसी चीज पर टिकी होती है। सिर्फ सहन शक्ति के बल पर आप जीत हासिल कर सकते हैं। अगर आपके अंदर दर्द को सहने की हिम्मत नहीं है ना, फिर तो जिंदगी आपको बहुत रुलाएगी। वैसे तो ये जो पेन है ना, ये टेम्परेरी होता है, मगर जितना भी समय ये आपके पास रुकता है ना, आपको इसे सहना पड़ता है पेशेंस के साथ। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। ये एक दिन भी हो सकता है, एक महीना हो सकता है, एक साल भी हो सकता है। जितना भी समय क्यों ना हो, आपको उसे पूरी सहजता के साथ सहन करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं ना, तो हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये दर्द आपको हमेशा सताता रहे। इससे निजात पाने का बस एक ही तरीका है कि इसे आप बिल्कुल ही पेशेंस के साथ सहते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। आप देखिएगा, अगर आप रुकते नहीं है ना, तो ये कुछ समय के बाद शांत हो जाता है। आपका सिर्फ एक गलत कदम आपको सफल होने से रोक सकता है। जब आपको पेन मिल रहा हो ना, उस समय आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना सीखना है। अगर आप इमोशंस में बह गए ना, तो फिर आप टूट जाएंगे। आपका जो भी ड्रीम है उसे जिंदा रखें, उसे मरने ना दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद किसी काम को नहीं कर पाते और वो दूसरों को भी उस काम को करने से रोकते हैं। आपको जिंदगी में जो भी चाहिए ना, वो खुद चलकर आपके पास नहीं आता, आपको उसे हासिल करना पड़ता है। अब हासिल करने के लिए क्या करना होगा? एक्शंस लेने होंगे, एफर्ट्स लगाने होंगे, अपने अंदर से हार के डर को निकालना होगा। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि आप हमेशा ही जीत जाएं। कभी ना कभी तो हार का सामना करना ही पड़ता है। मगर आपको ना डिसीजंस लेने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना, रुकना नहीं है। आपको हर समय ये विश्वास रखना होगा कि कुछ अलग हो सकता है, कुछ मिरेकल हो सकता है मेरी लाइफ में। आपका ये मानना कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ये आपको आपकी मंजिल के बहुत ही करीब ले जाता है। आप लोगों की गलती पता क्या है? आप सभी सफल होना चाहते हैं, मगर आप सभी के अंदर एक चीज की कमी है। आप जो भी पाना चाहते हैं ना, उसे शिद्दत से नहीं चाहते। आप सिर्फ चाहते हैं कि हाँ, ये मिल जाए, वो मिल जाए। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। आप जो पाना चाहते हैं ना, जिस चीज की आपको चाहत है, उसे शिद्दत से चाहना होता है। मतलब बर्निंग डिजायर, मतलब उस चीज के बिना आप रह नहीं सकते। अगर आपको पानी में डुबो दिया जाता है तो आप छटपटाने लगते हैं। आपको होता है कि कब मैं जल्दी से पानी से बाहर आऊं। ठीक ऐसे ही वो जो छटपटाहट है, वो जो बर्निंग डिजायर है ना, वो चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर बर्निंग डिजायर नहीं है, होती है ना। कि आप लोगों को एकदम से तीव्र इच्छा नहीं होती कि पिज्जा खाया जाए, पहाड़ों पर घूमने जाया जाए, पार्टी की जाए, इंजॉय किया जाए थोड़ा सा। ठीक ऐसे ही ये डिजायर अपनी ड्रीम को लेकर रखिए। आप लोगों को तो मेहनत करने से ज्यादा सोने में मजा आता है। आप लोगों को कूल दिखने में मजा आता है, उसके लिए आप एफर्ट कर लेते हैं, मगर अपने ड्रीम के लिए नहीं करते। आपको ना अपने खुद के अंदर झांकने की जरूरत है। आपको खुद से ये पूछने की जरूरत है कि आखिर आप क्या बनना चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं और कैसे करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस चीज में खुशी मिलती है, आपका पैशन क्या है। अपने पैशन का पीछा करें। गिरने के बाद उठना जरूरी होता है। चोट खाने के बाद भी आगे बढ़ते रहना जरूरी होता है। अगर आप हालातों से लड़ना नहीं सीखोगे ना, तो ये हालात आपके ऊपर हावी हो जाएंगे और आपको कुछ भी नहीं करने देंगे। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाते। रीजन पता क्या है?
वो थोड़े समय तो ना पूरा जोश दिखाते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद वो थक जाते हैं, फिर उनको मज़ा नहीं आता। कोई स्टूडेंट मैथ्स में बहुत कमज़ोर होता है, रीज़न उसने कभी मैथ्स को दिल से सीखने की कोशिश ही नहीं की। किसी को अच्छे से ड्राइंग करनी नहीं आती, रीज़न उसने कभी भी ड्राइंग को समझा ही नहीं, दिल से कभी ड्राइंग बनाई ही नहीं। हम जिस काम को दिल से करते हैं ना, उसी में हमें कामयाबी मिलती है। दुनिया में बहुत से लोग निराश हैं, दुखी हैं, मानो जैसे उनका सब कुछ लुट गया हो, रीज़न उन लोगों को जिंदगी जीना ही नहीं आता। हर इंसान में ना कोई स्किल होती है, बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता। जरूरत होती है उस स्किल में निखार लाने की। और निखार कैसे आता है? जब आप डेली घंटों तक मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। सिर्फ बैठे रहने से किसी चीज में निखार नहीं आ सकता। आपको थक हार कर रोना धोना नहीं है। अगर रोना ही है तो आगे बढ़ने के लिए रोना शुरू कीजिए। ये जिद पैदा कीजिए कि मुझे बस आगे बढ़ना है, जितना मर्जी मुझे दर्द हो रहा है, मुझे आगे बढ़ना है। आप अपनी लाइफ में जो मर्जी कर लें, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन करें, चाहे विजुअलाइजेशन करें, जो मर्जी आप करें, मगर एक चीज आपको अपने दिमाग में अच्छे से बिठानी होगी कि बिना मेहनत के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। यू हैव टू टेक एक्शन। ये चीजें आपकी हेल्प करती हैं आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं बैठे बैठे और आपके पास वो चीज चल कर आ जाएगी, बिल्कुल नहीं। इसी वजह से बहुत से लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन ये सब बेकार है। ये बेकार नहीं है, उनकी सोच बेकार है। वो लोग मेहनत करना नहीं जानते, बैठे बिठाए पाना चाहते हैं। आपको ना अपनी वैल्यू का ही नहीं पता। आप जिस हाल में हैं, जो भी चल रहा है, आप उसमें सेटिस्फाई हो। अपनी वैल्यू पहचानिए, अपनी वैल्यू के हिसाब से हासिल कीजिए। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू करते हैं ना, तो लोग आपकी बुराई जरूर करते हैं। और मैं ये मानती हूं कि जब कोई किसी की बुराई करता है ना, तो वो कायर होता है। बुराई करना कायरता है। जब कोई इंसान खुद कुछ नहीं कर सकता ना, तो फिर वो तरक्की करने वाले लोगों की बुराई करता है। तो ऐसे लोगों को आपने इग्नोर करना है, उनकी किसी भी बात पर आपने ध्यान नहीं देना है। हर दिन एक नया दिन होता है, हर पल एक नया पल होता है। आपके पास तो इतनी पावर है जिसे यूज करके आप अपनी लाइफ को सही मायने में ब्यूटीफुल बना सकते हैं, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अपनी उस छुपी हुई पावर को पहचानिए और उसे यूटिलाइज कीजिए। तो आपने डिसाइड कर लिया कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? अगर नहीं तो जल्दी से कर लीजिए, और करने से पहले अपने अंदर के डर को निकाल दीजिएगा। हमारे अंदर जो डर छुपा होता है ना, इट्स नथिंग, ये जस्ट एक भ्रम होता है और कुछ नहीं।